आप अक्सर अपने पार्टनर से झगड़ते हैं? गुस्से में आप एक दूसरे को वो बातें कह डालते हैं जो वाकई आप कहना नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में आपको एहसास होता है कि आपने गलत बोल दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गॉटमैन इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक गुस्से में कपल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वो एक दूसरे के पास्ट को उधेड़ते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं। यादें रिश्ते को खराब करती हैं। ऐसे में पार्टनर से लड़ाई हो तो क्या करें, उससे क्या कहें और क्या ना कहें, कैसे रिएक्ट करें? अमेरिकन रिलेशनशिप कोच नैन्सी गार्बर ने पति पत्नी के रिलेशनशिप से जुड़ी एक किताब लिखी है जिसका नाम है 101 थिंग्स यू शुड नेवर से टू योर स्पाउस। इसमें वो लिखती हैं कि कुछ बातें गुस्से में अपने पार्टनर से बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए, जैसे तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, डोंट बी ड्रामा क्वीन, ओवर रिएक्ट मत करो, तुम पागल हो, सामने वाले को देखो, तुम उसके जैसे कभी नहीं हो सकते, हमेशा मैंने ही एडजस्ट किया है। गुस्से में कही ये तमाम बातें सामने वाले को छोटा महसूस कराती हैं। साथ ही उसे तकलीफ होती है कि उसका पार्टनर ऐसी राय रखता है। झगड़ा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन बातें मन में रह जाती हैं। हम गुस्से में आपा क्यों खो देते हैं? इसके पीछे इमोशन और साइंस दोनों है। अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डैनियल एमन 2 लाख से ज्यादा ह्यूमन ब्रेन्स की स्कैनिंग कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रेन का यह हिस्सा डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। गुस्से में ब्रेन के हजारों ट्रांसमीटर्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। ब्लड फ्लो तेज होता है, मेंटल फॉग की सिचुएशन आ जाती है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस तरह गुस्से में हमारी देखने समझने की क्षमता खो जाती है। गुस्से पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम हेल्दी और अनहेल्दी एंगर में फर्क समझ लें। हेल्दी एंगर में हम सामने वाले को इत्मीनान से बताते हैं कि हमें उसकी बात से ठेस पहुंची है। हम बिना गुस्सा हुए, बिना सामान पटके अपना पॉइंट रखते हैं। जबकि अनहेल्दी एंगर में हम सामने वाले को तकलीफ देते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। ये गुस्सा हमें अपने पार्टनर से दूर ले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि गुस्से को सही तरह से एक्सप्रेस कैसे करें, पार्टनर से क्या कहें? जब गुस्सा आए तो बातों को कागज पर नोट करें, तुरंत रिएक्ट करने से बचें, शांत दिमाग से इस पर सोचें और पार्टनर से बात करें। लड़ने के बजाय अगर आप पार्टनर से डिस्कस करेंगे तो कड़वी बातें रिश्तों को खराब नहीं करेंगी। आखिर में बस यही बात मायने रखती है कि आप एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लोगों को अक्सर अपने पार्टनर से शिकायत होती है, तुम मुझे समझते नहीं, तुम सुनते क्यों नहीं? कई बार सामने वाला इसी रवैये से तंग आकर साथ छोड़ देता है। यानी सुनना वाकई किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। सुनने से भले ही किसी की तकलीफ कम ना हो, लेकिन बोलने वाले का मन हल्का जरूर हो जाता है। सामने वाले की बात गंभीरता से सुनकर आप न सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि आप उस रिश्ते का भी सम्मान करते हैं जिसे आप निभा रहे हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने 2018 में एक स्टडी की। स्टडी में तीनों देशों के 365 शादीशुदा जोड़ों को शामिल किया गया। हर कपल में से एक पार्टनर को 10 मिनट तक अपनी स्ट्रेस, परेशानी या प्रॉब्लम के बारे में बात करनी थी। रिसर्च में मशीन के जरिए पार्टनर्स के दिमाग में न्यूरोलॉजिकल बदलावों को रिकॉर्ड किया गया। रिजल्ट में पाया गया कि कई ऐसे लोग थे जो बात तो सुन रहे थे लेकिन उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इन लोगों के पार्टनर्स उनकी बातें गंभीरता से सुन रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। ऐसे लोगों की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम था, वो ज्यादा शांत और स्टेबल थे, वो ज्यादा खुश थे। जबकि जिन लोगों के पार्टनर ने उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनी, उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, वो तनाव महसूस करते थे। दरअसल एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में फर्क होता है। आप किसी की बात महज सुन रहे हैं या फिर उसे महसूस भी करते हैं, इसका फर्क समझिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप किसी की कही बात ध्यान से सुनते हैं तो वो बातें दिमाग में रजिस्टर हो जाती हैं। सामने वाले की बातें आपको प्रभावित करती हैं। इस तरह की बातचीत से पार्टनर्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। इससे कपल करीब आते हैं, आपसी ट्रस्ट बढ़ता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, रिश्ता टूटने की आशंका 60% तक कम हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब पार्टनर सिर्फ पैसिव लिसनिंग करता है, उसे याद ही नहीं रहता कि आपने कुछ कहा भी था। वो बार बार फोन देखता है, बीच बात में आपको टोकता है, खुद बोलने लगता है। इससे सामने वाले की बात खराब होती है। अगर आप और आपका पार्टनर ऐसा करता है तो इस आदत में तुरंत सुधार लाएं। एक दूसरे की बातें ध्यान से सुने, समझे, बीच बात में टोके नहीं। सामने वाले को जज ना करें, बातें छूट जाएं तो दोबारा पूछें। एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करें, वो सिर्फ बातें नहीं, उनके इमोशंस भी हैं। इससे रिश्ता और मजबूत होगा।